कि अगर शाहिन शाह अफरीदी के हाथ में बॉल होगी तो दुख तो सबकी होगी। रोहित शर्मा के लिए बॉल वो छोड़ेंगे, बॉल अगर अंदर आ रही होगी तो बॉल अंदर, रोहित बाहर। बिल्कुल। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। अब इंडिया पाकिस्तान, आई थिंक थोड़ा उसकी शुरुआत हुई 2017 में, वो ठीक है, वो वन ऑफ फाइनल जीत गए। पहले T20 वर्ल्ड कप में आप हार जाते हो उनसे, 2020 बुरी तरह हारते हो 10 विकेट से। उसके बाद एशिया कप में आप एक मैच जीतते हो, एक हारते हो, उसमें आप फाइनल नहीं पहुंचते हो, फाइनल खेल जाते हैं। T20 वर्ल्ड कप में मुझे लगता है उस दिन पाकिस्तान बेटर टीम थी, सिर्फ आखिरी के वो कुछ ओवर में वंस इन अ लाइफ टाइम नॉक खेल गए विराट कोहली। पर वो टूर्नामेंट में भी आप सेमीज में हार जाते हो, पाकिस्तान फाइनल खेलती है। तो अब वो चीज जो बराबर की टक्कर होती है इंडिया पाकिस्तान की, आप कुछ नहीं कह सकते, वो चीज वापस आ गई है। तो आई थिंक पाकिस्तान ज्यादा क्लियर है अपने प्लेयर्स को लेकर, बिकॉज उनके प्लेयर्स एक तरह से कह सकते हैं फिट है। हमारी इंडिया अपने प्लेयर्स को लेकर क्लियर ही नहीं है। दोस्तों, जैसे कि आपने झलकियों में देख ही लिया है, चंद सेकंड के बाद हम फुल वीडियो की जानिब भी चलेंगे। जैसे जैसे पाक भारत टाकरा करीब से करीब आता जा रहा है, शायकीन क्रिकेट के दिलों की धड़कनें बेतरतीब होती जा रही हैं और रोज़ तजज़िये और तबसरे हो रहे हैं पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस पाक भारत टाकरे के हवाले से। इसी हवाले से भारतीय मीडिया ने ताज़ा रद्दअमल का इजहार किया है पाक भारत मुकाबले के हवाले से, पाकिस्तान टीम के हवाले से। तो आइए दोस्तों, बगैर की वजह जाए कि हम चलेंगे फुल वीडियो की जानिब। पाकिस्तान का स्क्वाड आ चुका है कि एशिया कप के लिए उनका क्या रहने वाला है, फिर उसमें से 15 करके वो वर्ल्ड कप का देंगे। और जैसे 2 साल पहले की बात होती तो हम कहते हैं यार इसकी ना बस हाइप रहती है मैच की, आपको मीडिया में बिल्डअप रहेगा, 24 घंटे हम लाइव रहेंगे, बट मैच वही वन साइडेड होता है और इंडिया जीत जाते। तो अब चीजें कैसा लग रहा है आपको कि चेंज हुई हैं? लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। अब इंडिया पाकिस्तान, आई थिंक थोड़ा उसकी शुरुआत हुई 2017 में, वो ठीक है, वो वन ऑफ फाइनल जीत गए, वो एक स्पार्क आया। लेकिन उसके बाद से आप देखो, एशिया कप से जो स्टार्ट होता है आपका, आप एशिया कप में उससे पहले T20 वर्ल्ड कप में आप हार जाते हो उनसे, 2021 वाले T20 वर्ल्ड कप में बुरी तरह हारते हो 10 विकेट से। उसके बाद एशिया कप में आप एक मैच जीतते हो, एक हारते हो, उसमें आप फाइनल नहीं पहुंचते हो, फाइनल खेल जाते हैं। T20 वर्ल्ड कप में मुझे लगता है उस दिन पाकिस्तान बेटर टीम थी, सिर्फ आखिरी के वो कुछ ओवर में वंस इन अ लाइफ टाइम नॉक खेल गए विराट कोहली। पर वो टूर्नामेंट में भी आप सेमीज में हार जाते हो, पाकिस्तान फाइनल खेलती है। तो अब वो चीज जो हमने 90s अर्ली 2000 में देखी थी ना, जो बराबर की टक्कर होती है इंडिया पाकिस्तान की, आप कुछ नहीं कह सकते, वो चीज वापस आ गई है। तो आई थिंक वनडे का मैच है, ये T20 का मैच है कि पाकिस्तान समहाउ जैसे तैसे बैटिंग करके 140-50 बना लेगी तो उनकी बॉलिंग संभाल लेगी। यहाँ पर वनडे में पता है कि आपको पूरा इनिंग्स पेस करना, आपको अलग अलग तरीके से खेलना पड़ता है। फर्क अभी आ गया ना, मतलब टीम में आ गया। 2017 की सबने बात की, तो 2017 हम सभी को पता है 1, 2, 3 फिर आपका मिडिल ऑर्डर पे आती है। और अभी जो हमारी टीम नजर आ रही, मतलब अगर श्रेयस और केएल तो ढूंढ रहे हैं हम टीम, तो बहुत ज्यादा टेंशन है। मतलब 50 ओवर खेलना, सरवाइव करना, फिर आप मुश्किल में आ जाओगे। तो फिलहाल अगर आप देखो तो दोनों साइड से अगर देखो तो पाकिस्तान का एटलीस्ट जब स्क्वाड भी इतना जल्दी आता है, एक स्टेबल साइज नजर आ रहा है, स्क्वाड जो उनका नजर आ रहा है। और पर अगर दोनों टीम की बात करें तो परफॉर्मेंस तो वो तो उसी दिन पता चलेगा कि कौन सी टीम कैसा परफॉर्म करती है। बट आई थिंक पाकिस्तान ज्यादा क्लियर है अपने प्लेयर्स को लेकर, बिकॉज उनके प्लेयर्स एक तरह से कह सकते हैं फिट है। हमारे अभी ना केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, चलिए एशिया कप में हम केएल ही, इंडिया अपने प्लेयर्स को लेकर क्लियर ही नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस इफेक्ट करेगी। आपने तो आपसे पूछा कि बॉलर बताओ पाकिस्तान, तो उन्होंने बोला यार ये रहने दो भाई, तुम एक को बोलूंगा दूसरा बुरा मानता है, दूसरे को बोला तीसरा बुरा मानेंगे। तो ये क्यों बोला उन्होंने? मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा मतलब उनको नहीं, 2 रीजन हो सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि वो क्या असली रीजन था। एक तो ये हो सकता है कि यार उन्होंने वाकई नहीं बोलना चाहा क्योंकि उनको पता था कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि मैं एक का नाम लूंगा, पर उन्होंने कहा कि दूसरा बुरा मान जाएगा। मुझे नहीं लगता रोहित को वैसे कोई फर्क पड़ता है कि कोई बुरा भी मानता है, क्योंकि वो को कुछ लग नहीं, क्योंकि वो वैसे ही इतने बिंदास हैं, हर जगह बोल ही देते हैं जो उनके मन में है, वो थोड़ी सोचते हैं। पर फिर भी उन्होंने, अगर वो चाहते तो बोल सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं बोला? क्या उनको वाकई लगता है कि यार सारे ही बॉलर इतने अच्छे? और दूसरी सर ये कि मैं किसको लूं, क्योंकि एक माहौल ही बन जाता। सपोज उस दिन वो बोल देते कि शाहीन शाह अफरीदी, यार जो भी है नए बॉल से आज की डेट में शाहीन को खेलना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो फिर सडनली वही होता है कि जी लेफ्ट आर्म पेसर्स, और शाहीन ने जो पिछले वर्ल्ड कप में हमने देखा, पिछले से पिछले वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस दी थी अप फ्रंट, तो इनका बॉलिंग अटैक तो बोल देना चाहिए था ना यार, आपको भी पता। अच्छा, ये कोई बात छुपी है कि अगर शाहीन शाह अफरीदी के हाथ में बॉल होगी तो दुख तो सबकी होगी। रोहित शर्मा के लिए बॉल वो छोड़ेंगे, बॉल अगर अंदर आ रही होगी तो सोशल मीडिया का क्या मजाक बनता है, बॉल अंदर रोहित बाहर, जैसी बॉल अंदर आई, मतलब ये कह रहा कि हमेशा ऐसे होगा, मतलब वो बनता है। तो यार आपको एल क्लासिको से पहले बोल देना चाहिए था ना कि मेरे को कोई भी नहीं लगता। ठीक है, ये पाकिस्तान के पेसर्स ने स्किल सेट तो है ही, बट जो पैशन उन्होंने शो किया है
वो शायद थोड़ा सा उनकी परफॉर्मेंस को ऊपर भी लेकर गया है। तो सर क्योंकि आपने ऑब्वियसली देखा होगा जब वसीम, वकार, शोएब उन्होंने भी ऑपरेट किया हुआ है साथ में, बट शायद मतलब ये एक डर वाला फैक्टर अब ज्यादा है। मतलब ये बोलर्स हो सकता है उस लेवल पर जाएं धीरे धीरे, बट एक थोड़ा सा लगता है क्या हमारा भी बिलीफ थोड़ा वो हिला है इंडियन टॉप ऑर्डर से जो रहा है बड़े मैचेस में परफॉर्मेंस। एक तो लेफ्ट आर्म पेसर तो यार परेशानी है, आप मानो या ना मानो, बार बार होता है, अलग अलग गेंदबाजों के साथ होता है। पेसर्स को मे भी ट्रेडिशनली भी हम देखते हैं, एंड आई एग्री कि इनका जो फास्ट बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। शाहीन शाह अफरीदी की सब बात करते हैं, मैं अभी शायद दिनेश कार्तिक का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा हारिस राउफ इज द वन ऑफ द बेस्ट वाइट बॉल बॉलर इस वक्त आप कहीं पे भी देखें। और एक्चुअली आपको याद हो उनका परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ अच्छा रहता है, वो एक छक्का खा गए विराट कोहली से, छक्के अगर नहीं होते उस दिन एग्जैक्टली उन्होंने हार्दिक को तो बोल दिया था भाई आप नहीं छू पाओगे मेरा नहीं, तो वो है। उन्होंने वाकई बॉल डाला था उस दिन। पर एक आपने मोहम्मद वसीम जूनियर को लेके आए हो आप स्क्वाड में, वो आपको क्या दर्शा रहा है? मोहम्मद वसीम जूनियर अभी आपके इमर्जिंग एशिया कप की टीम में थे वो, तो आपके पास हारिस राउफ है, ठीक है, नसीम शाह ने बीच में अच्छी गेंदबाजी की है, बट फिर भी आपको शायद उतना नहीं है। और शाहीन शाह अफरीदी आपके दो अच्छे तेज गेंदबाज हैं। एक थे, मैं थोड़ा हैरान हूं कि उनके पास नहीं गए, ईसानुल्लाह करके उनके एक फास्ट बॉलर है, बहुत पड़ा, और मुझे लगा था वो शायद स्क्वाड में आएंगे, क्योंकि जब उन्होंने शुरुआत की एज अ यंग किड वो 140 डालते थे, हालिया मैंने सुना 152 153 की स्पेस में डालते थे। इंजरी हो गई है उनकी 100 में, उनको इंजरी हो गई। दहानी भी थोड़े से नाराज थे, उन्होंने ट्वीट किया फिर डिलीट कर दिया है नंबर, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया उन्होंने। सुना है कि पीसीबी उन पर जो है एक्शन भी लेगी। फिर आपके पास जो हसनैन की भी बात करते हैं, फिर हसन अली की भी बात करते हैं, तो आपने मतलब वसीम जूनियर थोड़ा सा अभी उस तरह आया था कि अगर मैं पूरी तरह फिट होता तो शायद मैं पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जिता देता, क्योंकि हमने देखा था उनका लास्ट मैच में अगेंस्ट इंडिया जब वो आए थे तो लगा नहीं कि वो शाहीन शाह है, ऐसा लगा लास्ट चलो पहला मैच है। मतलब इन टर्म्स ऑफ लास्ट में जो फाइनल था उसमें शाहीन अगर एक अच्छा ओवर वहां पर जो उनसे एक्सपेक्टेड रहता तो एक सर उस केस में, क्योंकि मिडिल ऑर्डर हम कह रहे हैं कि सपोज सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट तो इंडिया पाकिस्तान जब होगा वही होगा कि यार कि शाहीन नसीम उधर से हुए और अपफ्रंट आपके न्यू मतलब ओपनिंग पेयर हुआ और फिर 1 2 3, बट देन वहां पर वो फिर आप बना लो 11, आप बनाओ इस वक्त 11, अगर वो नहीं है उनके बिना ही बनेगी 11, उनके बिना तो फिर आप मेरे से बेस्ट 11 बोलोगे, मैं उनके बिना ही बनाऊंगा 11। तो आपके रोहित और शुभमन हो गए, देन आपके नंबर 3 पर विराट है, 4 नंबर पर आपको अगर केएल भी नहीं है वो भी नहीं, मैं अगर केएल है तो वो है 4 पे, अगर केएल नहीं है तो फिलहाल तो ईशान किशन है। तो रही थोड़ा सा पाकिस्तान का स्क्वाड भी अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इन डिटेल, क्योंकि इंडिया की तो हमने बात कर ली। इधर से तो सर वो है कि ओपनिंग मोस्ट लाइकली आपको जो है इमाम और फकर ओपन पर, जो कि आपको मतलब नंबर 3 बाबर। अब इनको शायद एक डिसीजन लेना पड़ेगा, नंबर 4 5 में से 5 शायद रिजवान होंगे। नंबर 4 के लिए शायद इनकी जो अफगानिस्तान से 4 हो गए इस बार, हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ कि 4 हो सकता है 5 वो आगा सलमान 5, आगा सलमान तो यार 6 या 7 होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने एज ए वो एक ऑलराउंडर वाली रोल में रहेंगे। 6 स्टिकर हो जाएगा 7। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि सलमान ने बहुत अच्छा संभाला इनको ओडीआई में। और नीचे अगर आप देखो 4 और 5 मतलब बहुत अच्छा, अगर इंडिया से भी मैं कंपेयर करूं फॉर एग्जांपल, अभी नो डाउट क्योंकि हमारे रन्स नहीं आ रहे, बहुत स्टेबल लग रहा है 4-5 यार देखने में, मतलब मैं कहूंगा कि स्टेबल लगने वाली बात है। ऐसा नहीं कि आप 4-5 बोलो कि यार 4 नंबर इनकी टीम से रिजवान खेल रहा होगा, 5 आगा सलमान। प्लस आप देखो एक चीज मैं और बताऊं, इनका भी आप रीसेंट टेस्ट मैचेस इन्होंने अच्छा कर दिया। आप इनका वनडे रिकॉर्ड निकालो, इस सीजन सिर्फ इस कैलेंडर ईयर में इन्होंने 8 ओडीआईज खेले, 5 जीते 3 हारे। बट देखो इनके पास ये प्रॉब्लम है कि जो हम पाकिस्तान के स्क्वाड्स को लेकर हम बात तो करते हैं कि यार बाबर रिजवान T20 में ओपन एक ही टाइप ये वो, बट आप जब पीछे देखते हो कि कौन है तो आपको उस तरीके से जवाब भी नहीं मिलता है कि कौन है, तो डेप्थ नहीं है इसीलिए। और अब्दुल्ला शफीक जो इनके स्क्वाड में है वो ये है कि भाई 1 2 3 4 कहीं पे भी अगर आपको पड़ी जरूरत एक बैटर की तो उसके पास वो एबिलिटी की वो 1 2 3 4 में तो कहीं पर भी स्विच आने की सोच रहे हो, क्योंकि इनके पास वो गेम है वनडे वाली भी, ये कर सकते हैं। और दूसरा है कि आपके पास ऑप्शंस क्या थे, पर वही ना आप कर सकते में जा रहे हो तक ये क्लियर नहीं, इनकी बैटिंग अच्छी है 8 तक। नहीं इनके शाहीन शाह अफरीदी वगैरह सब यार, और फिर आपके हारिस रऊफ और नसीम शाह ने भी जब जरूरत पड़ी वही कह रहा ना, लॉन्ग हैंडल तो है इंडिया के पास। शमी भी मार देते हैं, सिराज भी मार भाई के साथ बुमराह, पर वही है कि बुमराह भी मार देते कभी कभी। अब तो मार देना, पाकिस्तान को थोड़ा भी छोड़ा हुआ है, पाकिस्तान को वनडे ऑस्ट्रेलिया तक, क्योंकि लोग अब यही कहते हैं स्काई को, उस दिन पहले होता था कि स्काई बड़ी टीमों को नहीं करते डिफिकल्ट टाइम में, तो उन्होंने वो पर्थ में खेली साउथ अफ्रीका वाली नॉक, फिर दूसरा फिल्टर लग गया। जिस दिन स्काई पाकिस्तान को मारेगा तभी मानेंगे कि स्काई कोई चीज